एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यूपी यूएमएस के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022-23 के बारे में। इनके लिए आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। टोटल पद है 600। वीडियो के दौरान पूरा नोटिफिकेशन डिटेल जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम और सिलेबस के अलावा और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको एडवर्टाइजमेंट से संबंधित हम उपलब्ध कराएंगे। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़ें। लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, आशा करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दिया होगा, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना मिलते रहेंगे और समय पर आप अपनी मनपसंद की नौकरी के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कर पाएंगे। चलिए चलते हैं पदों से संबंधित पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोल ली है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की UPUMS.ac.in। जैसा कि आप होम पेज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, रिक्रूटमेंट 600 नर्सिंग ऑफिसर 2023। तो यहाँ रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ 600 नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो डिटेल में आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, जिसे हमने यहाँ पहले ही डाउनलोड कर लिया है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2023 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT 2023 के लिए नर्सिंग ऑफिसर के पदों के अंतर्गत, जो कि 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 में पे मैट्रिक्स 44,900 से 1,42,400 के अंतर्गत मांगे जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर BSc ऑनर्स नर्सिंग में या BSc नर्सिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स में रजिस्टर्ड हो, या फिर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक नर्सिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर आवेदक के पास होना चाहिए, या कोर्स किया हो किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट काउंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। दूसरी जो कंडीशन है, आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। या फिर एक और कंडीशन यहाँ पर रखी गई है दूसरी, डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड से। दूसरी यहाँ पर कंडीशन है, रजिस्टर्ड होना चाहिए आवेदक को नर्स या मिडवाइफ के रूप में स्टेट या नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। तीसरी कंडीशन है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल के अंतर्गत। यहाँ जो आवेदक का संबंधित एक्सपीरियंस है उसके लिए कंडीशंस दी गई है कि आपका जो 2 साल का रिलीवेंट कंडीशन एक्सपीरियंस है वो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको प्राप्त करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आफ्टर completing residency period of the course, declaration of result and registration with state और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये कंडीशन आपको पूरी करनी होगी अगर आपके पास कोई संबंधित एक्सपीरियंस है। लेकिन जो एक्सपीरियंस वाली शर्त है वो यहाँ पर आपको पूरी करनी पड़ेगी। आयु सीमा एज लिमिट, आवेदक की आयु सीमा 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक का जन्म यहाँ पर माफ़ कीजिए, आवेदक की जो एजुकेशन और जो क्वालिफिकेशन है या फिर एज है उसकी गणना यहाँ पर 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। पदों का विवरण यहाँ पर टोटल पद हैं 600, जिनमें से अनरिजर्व के 240 हैं, EWS के 60, OBC के 162, SC के 126 और ST के 12 पद हैं। यहाँ 4% दिव्यांगों के लिए रखी गई हैं।
जैसे OL उपचारित कुष्ठ, बौनापन, हीमोफीलिया, अम्लाकमण पीड़ित या थैलीसीमिया। एक्स सर्विसमैन के लिए 5% सीट रखी गई हैं। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2% सीट यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। नर्सिंग ऑफिसर के इन पदों के लिए जो आवेदन शुल्क होगी, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपये, साथ ही 360 रुपये GST 18% के हिसाब से टोटल 2360 रुपये फीस पेमेंट करनी है। OBC और EWS कैंडिडेट्स को 2360 रुपये और SC/ST कैंडिडेट्स को 1200 रुपये फीस और 216 रुपये GST, टोटल 1416 रुपये फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट इन पदों के लिए कब किया जाएगा, इसकी सूचना आपको अलग से दी जाएगी। प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारियां भरनी होंगी। अपलोडिंग स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने होंगे। पेमेंट ऑफ फीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, और जो लास्ट में है प्रिंट आउट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट कर लेना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट आप लेंगे उसे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आपको संभाल के रखना होगा। यहाँ कुछ जनरल्स कंडीशंस दी गई हैं ऑनलाइन आवेदन से संबंधित। आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा। 19 मई से लेकर 8 जून 2023 रात के 12 बजे तक। एज रिलैक्सेशन, अपर एज से संबंधित SC/ST OBC PWD कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी कैंडिडेट अनरिजर्व वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई करता है तो उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी, भले ही वो SC/ST OBC PWD कैंडिडेट से ताल्लुक़ रखते हों। रिजर्व कैटेगरी से संबंधित किसी भी तरह की जो छूट है उसका क्लेम करने के लिए आवेदकों को संबंधित एडवर्टाइजमेंट में दिए गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट लागू होंगे। OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1 जनवरी 2023 को ही कैंडिडेट मस्ट इशूड OBC सर्टिफिकेट। द सर्टिफिकेट इशूड बिफोर दिस डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको ध्यान रखना है OBC कैंडिडेट के वो ही सर्टिफिकेट वैलिड होंगे जो 1 जनवरी 2023 के बाद इशू किए गए हैं। अगर उससे पहले के इशू किए गए हैं OBC NCL सर्टिफिकेट तो उनको नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो हैं लेटेस्ट स्कैन पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, SC/ST OBC PWD EWS सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इंडियन नेशनल नर्सिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनी अदर सर्टिफिकेट जहाँ पर जो भी संबंधित हो। अगर आप कहीं पहले से वर्किंग हैं, एम्प्लॉई हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट PSU में तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा ऑनलाइन आवेदन करते समय। अब बात करते हैं पैटर्न और स्कीम कंप्यूटर आधारित टेस्ट की। स्कीम जो होगी एग्जामिनेशन की, यहाँ टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे यानी 180 मिनट दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन के दौरान 200 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल अंक होंगे यहाँ पर 600 यानी हर प्रश्न के 3 अंक होंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ये सभी प्रश्न मिलेंगे। 170 क्वेश्चन जो होंगे नर्सिंग सब्जेक्ट पर आधारित होंगे। 30 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कल्चरल, करंट अफेयर और रीजनिंग मैथमेटिक्स पर आधारित होंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 अंक हर गलत उत्तर के लिए काटे जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT में 40% मार्क्स लाने होंगे जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स को, जबकि 35% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे SC/ST कैंडिडेट्स को पास होने के लिए। कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट है उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन होंगे 30 अंकों के। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। रीजनिंग मैथमेटिक्स पर 10 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। एनाटॉमी, साइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के 15 प्रश्न 45 अंकों के होंगे। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी 15 प्रश्न 45 अंकों के। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 15 प्रश्न 45 अंकों के।
और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 15 प्रश्न 45 अंकों के। न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन स्किल 15 प्रश्न होंगे 45 अंकों के। और मेडिकल नर्सिंग नर्स पर आधारित 15 प्रश्न 45 अंकों के। मेंटल हेल्थ पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 45 अंक के। मिडवाइफरी और गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग पर 15 प्रश्न 45 अंकों के। इसी के साथ नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च स्टैटिक्स पर 15 प्रश्न होंगे 45 अंकों के। प्रोफेशनल ट्रेंड्स नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और वार्ड मैनेजमेंट पर 15 प्रश्न 45 अंकों के होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंक। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 200 और टोटल अंक होंगे 600। ऐसे सभी कैंडिडेट जो इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं वो www.upums.ac.nic की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि आप दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ जो ये पीले कलर की पट्टी दी गई है रिक्रूटमेंट ऑफ 600 नर्सिंग ऑफिसर 2023, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट डेट्स देखने को मिलेंगी। इम्पोर्टेंट डेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 19 मई से। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो लास्ट डेट है 8 जून है। तो यहाँ क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर्ड न्यू यूजर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर फॉर लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो अभी हम क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर न्यू यूजर पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है और ये क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर एग्री वाला बटन आ गया है, इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द UPUMS कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2022-23 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स। तो यहाँ एप्लीकेंट का नाम देना है, एप्लीकेंट का मिडिल नाम और एप्लीकेंट का लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगी 1 जनवरी 2023 के आधार पर। जो आपकी यहाँ डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कराएंगे, आपकी डेट जो है टोटल एज यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगी। कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर उसे द्वारा यहाँ टाइप कर देना है, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी कन्फर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे जो एग्री वाला बटन है इस पर आपको टिक कर देना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उससे पहले जो दिया हुआ कैप्चा है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। इस तरह से उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंतर्गत मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में केवल 8 जून 2023 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों आशा करते हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर के इन पदों के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, आपको डेली बेसिस पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सरकारी विभागों से संबंधित सरकारी लेटेस्ट नौकरी से संबंधित आवेदन आप कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये भी हम आशा करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।